मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्षामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सारजी परमागम ग्रंथ की अपनी स्वाध्याय चल रही है और अभी अपन जो सीडी का जो विषय चल रहा है समय सार सिद्धि भाग 8, उसमें 2 बॉक्स आए थे। कल अपन ने चर्चा की थी। तो पहला बॉक्स 36 पेज पे है शायद। हाँ 36 पेज पे पहला बॉक्स है और शायद 44 पे दूसरा है। अपन यहाँ से अपनी आज स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। दोनों गंभीर बोल है कि एक समय का राग अंदर में त्रिकाली स्वभाव में पेठो नथी माने प्रवेश किया नहीं। जो अपना त्रिकाली स्वभाव, द्रव्य स्वभाव, ध्रुव रूप रहने वाला स्वभाव, उसमें कभी वर्तता हुआ जो राग भाव है उसने प्रवेश किया नहीं कभी। ये चर्चा इसमें गुरुदेव श्री समझाते हैं। अभी अपन जब सीडी सुन रहे थे तो अभी ये पिछले 4 दिन 5 दिन से जो बंद अधिकार चल रहा है तो उसमें चर्चा आई कि बंद का कारण क्या है, कि उपयोग में राग आदि को एकत्व करना है ना। ये जो उदाहरण आता ना चिकनाई वाला, सबको ख्याल में है और अभी तो चल ही गया कि चिकनाई से, तेल की चिकनाई का मर्दन किया हुआ व्यक्ति जब अखाड़े में अभ्यास करता है तो धूल चिपकती है, और जिसने तेल नहीं लगाया है या जिसके तेल का मर्दन नहीं है उसके धूल नहीं चिपकती। ये वाली चर्चा आई है ना। तो उसमें तेल रूपी चिकनाई का अर्थ क्या, राग आदि उसका अर्थ नहीं है। जो चिकनाई है ना शरीर के ऊपर, दृष्टांत में शरीर के ऊपर जो पहलवान या योद्धा है उसने जो तेल का चिकनाई का मर्दन करके अभ्यास करता है तो वो जो चिकनाई को वहाँ पर रागादि के रूप में नहीं लेना है। रागादि भावों में एकत्व करता हुआ जो परिणाम है वो चिकनाई है। ये मूल बात ये है। फिर कहा कि वो जो चिकनाई है वो परिणाम में वह रागादि से एकत्व करता है। द्रव्य में तो रागादि आता जाता ही नहीं, तो द्रव्य से एकत्व करे ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि द्रव्य में रागादि का तो अभाव है। वो बात यहाँ पर है। देखो, एक समय का राग अंदर में यानी कि अपने त्रिकाली स्वभाव में, अपने ज्ञानानंद, नित्यानंद, निर्मलानंद जो ध्रुव स्वभाव है
उस द्रव्य स्वभाव ध्रुव स्वभाव में रागादि ने प्रवेश किया नहीं। तो और कहते हैं मिथ्या मान्यता और राग स्वभाव के अंदर प्रवेश किया ही नहीं। मिथ्या मान्यता किसे कहा कि उपयोग में रागादि को एकत्व करने रूप मिथ्यात्व, या वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा नहीं जानने मानने रूप, और जैसा नहीं है वैसा जानने मानने रूप मिथ्यात्व। उस मिथ्यात्व जो जीव को अनादि से चला आया है परिणति में, पर्यायों के प्रवाह में, वह वर्तता हुआ एक एक समय वाला मिथ्यात्व कहो, संसार कहो और रागादि भाव, ये कभी इस द्रव्य स्वभाव में इन्होंने प्रवेश किया ही नहीं है, ये अंदर आए ही नहीं है। द्रव्य स्वभाव ध्रुव स्वभाव नित्यानंद निर्मलानंद टंकोत्कीर्ण ज्ञाता स्वरूप यह वस्तु ऐसी की ऐसी, एकदम अनटच्ड, ऐसी की ऐसी। चैतन्य भाई शब्द लेते थे, गुरुदेव में की भाषा में से लिया, अनघट घाट है, अनघट घाट। इसमें कुछ आया गया है नहीं, जैसा है ऐसा है। दूसरी भाषा में कहो अकृत्रिम चैतन्य बिंब है। ये अकृत्रिम चैतन्य बिंब में कभी राग आया नहीं, अंदर राग नहीं आया, और राग को आत्मा मानने वाला मिथ्यात्व नहीं आया। ऐसा यह चैतन्य पदार्थ, ऐसा यह महापदार्थ कौन है कि मैं हूँ। यह मैं चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा, ये अनघट घाट अकृत्रिम चैतन्य बिंब, जिसमें कभी राग की मलिनता ने, मिथ्यात्व रूपी विपरीतता ने कभी प्रवेश किया ही नहीं, ऐसा अनटच्ड सुरक्षित और संपूर्ण तत्व में हूँ, ये कहा। अब और सुनो, अब जरा सुनाते हैं। और ये जो रागादि परिणाम मलिन भाव हैं, विपरीत और विकारी भाव हैं, ये और उनमें अपने पने की मान्यता का जो विपरीतता वाला मिथ्यात्व भाव है, ये पर्याय में है ही नहीं। कोई ऐसा कहे तो भी खोटा है। दोनों बात आई। पर्याय में वर्तता हुआ रागादिक शुभ अशुभ राग, पुण्य पाप का भाव, कषाय की मंदता तीव्रता का परिणाम, वह इस अनघट घाट अकृत्रिम चैतन्य बिंब में उसने प्रवेश किया नहीं, और उसमें एकता रूपी मिथ्यात्व का भाव उसने भी इस चैतन्य परमात्मा में प्रवेश किया नहीं। तो कोई यूँ कहे कि मेरी तो पर्याय में भी रागादि नहीं और पर्याय में मिथ्यात्व रूप विपरीतता भी नहीं, तो भी खोटा है। फिर समझाते हैं, धीरे धीरे बात को खोलते हैं और भरपूर समझाते हैं। देखो, यह चैतन्य पदार्थ, यह चैतन्य बिंब, इसको रत्न की उपाधि दी, रत्न की उपाधि, उपमा, कि यह चैतन्य रत्न है। रत्न देखा ना, हीरा, हीरा सबने देखा है। तो हीरा ऐसे कोई गोल गोल गेंद जैसा तो नहीं होता, गोली जैसा भी नहीं होता, उसमें कटिंग करके बहुत बारीक बारीक उसके पहलू बनाए जाते हैं, है ना, तब उसमें उसका चमक दिखती है, तब वह रत्न कहलाता है। हाँ, तो ऐसे चैतन्य रत्न यह आत्मा है, उसकी एक पर्याय का हिरास में संसार है। वो कटिंग में जो फले पड़ते हैं ना, फलिक,
कटिंग होती है हीरे की, तो उसमें जो फलक पड़ते हैं वो एक फलक को एक पर्याय गिनाई यहाँ समझाने के लिए। तो वो संसार एक समय की अवस्था में है, तथा ये क्या हुआ देखो। तो अब गिनना जरा, पूरी वस्तु का नक्शा बनाना यहाँ पर, कि यह वस्तु जिसमें राग आदि और मिथ्यात्व ने कभी प्रवेश किया ही नहीं, ऐसा अकृत्रिम चैतन्य बिंब स्वरूप यह चैतन्य रत्न, इस चैतन्य रत्न की एक समय की अवस्था रूपी हालत में, जिसकी उपमा रत्न के फलक से दी, रत्न में वो फलक कहो, उसका पहलू कहो, हिरास शब्द लिया गुजराती में, तो ऐसी वह एक समय की पर्याय है, उसमें संसार है, वस्तु में नहीं। नक्शा बनाते हैं अभी, क्योंकि निर्णय करना है ना, किसका निर्णय करना है कि ये मुझ चैतन्य तत्व का निर्णय करना है। तो क्या फरमाते हैं कि यह चैतन्य वस्तु जिसमें कोई राग आदि मलिनता, मिथ्यात्व रूप विपरीतता अंदर में आई नहीं, पहुंची ही नहीं, गई ही नहीं, ऐसा वह चैतन्य रत्न है। तो संसार है ही नहीं क्या साहिब? तो कहा ऐसा भी कोई कहे कि मुझ में संसार ही नहीं तो भी खोटा। तो कहाँ है संसार? एक तरफ कहना कि अंदर में संसार, मलिनता, विपरीतता है ही नहीं, और एक तरफ कहना कि है संसार। तो है तो कहाँ है कि ये चैतन्य वस्तु के एक एक समयवर्ती परिणाम में संसार है, वस्तु में नहीं। निर्णय करना है बराबर नक्शा बनाकर। क्या नक्शा बना कि यह चैतन्य वस्तु तो यों की यों अनादि अनंत ऐसी की ऐसी है, और इसकी एक एक समय की होती वर्तती जो अवस्था, दशा, हालत, पर्याय है, उस पर्याय में संसार है। अच्छा, तो पर्याय में और कुछ नहीं है क्या साहब? अब जरा देखना, पर्याय में क्या संसार चल रहा है अभी? तो और कुछ नहीं है क्या? कि नहीं है ना भाई साहब। पर्याय में ये ज्ञान की पर्याय भी उस ही समय समय पर, यानी जिस समय में राग विपरीतता रूपी मिथ्यात्व है, उस ही समय में ज्ञान भी वर्त रहा है। लिखा ज्ञान की पर्याय। अब ये ज्ञान की जो पर्याय है, ये राग के तावे हो गई है कि नहीं? सुनो जरा, ये तो स्वयं पर प्रकाशक सामर्थ्य वाली है, और स्वयं पर प्रकाशक सामर्थ्य से परिणमित है। ये थोड़ा ख्याल में लेना सुमत भाई, ये क्या नक्शा क्या है इसका, थोड़ा ख्याल में लेना कि चैतन्य परमात्मा यह अनघट घाट अकृत्रिम चैतन्य बिंब, जिसमें राग की पर्याय का प्रवेश नहीं, अरे राग में एकता रूपी जो मिथ्यात्व है उसने भी इसमें प्रवेश न किया। ये मेरी वस्तु अनादि अनंत टंकोदकीर्ण एक रूप सदृश सामान्य रूप है। तो फिर संसार है कि नहीं? कि संसार एक एक समय की वर्तती उत्पाद व्यय वाली अवस्था में है। उत्पाद व्यय वाली माने वह संसार एक समय की मर्यादा लेकर उत्पन्न होता है और अगले समय में नष्ट हो जाता है, फिर अगले में दूसरा होता हो तो हुए। तो एक समय की मर्यादा में संसार है। तो लो साहब अब नक्शा बना कि द्रव्य तो बढ़िया शुद्ध पवित्र एकदम चकाचक है, गड़बड़ पर्याय में है, और पर्याय बिना का द्रव्य नहीं। तो पर्याय में राग आदि मिथ्यात्व है और वस्तु चैतन्य परमात्मा है। अब क्या करें? अब कुछ और है कि नहीं? कि प्रभु तुम तो ज्ञान स्वरूप हो ना, तो ज्ञान की पर्याय भी हर पर्याय पर्याय रूपता से प्रत्येक समय में ज्ञान की पर्याय भी है।
तो ज्ञान की पर्याय का क्या स्वरूप है कि वह स्वयं पर प्रकाशक सामर्थ्य वाली है। लिखा इसमें, वह ज्ञान की पर्याय स्वयं पर प्रकाशक सामर्थ्य वाली है। उसमें उस स्वयं पर प्रकाशक रूप ज्ञान की पर्याय में, अब ज्ञान की पर्याय में क्या होएगा साहब? जानना होएगा। और क्या होएगा? दर्पण लगा हो यहां तो क्या होता है दर्पण में? कि बिंबों का प्रतिबिंबन होता है। और क्या होता है? तो ज्ञान की अवस्था होए, और वह कैसी है योगेश भाई? स्वयं पर प्रकाशक सामर्थ्य वाली। तो स्वयं पर प्रकाशक सामर्थ्य स्वरूप ज्ञान की पर्याय में क्या चलता है कि उसमें स्वयं वस्तु भी प्रकाशित है और पर पदार्थ संबंधी जानपना भी प्रकाशित है। ठीक है, कैसे? कि सुनो, उसमें पर पदार्थ का अपने अभाव का ज्ञान और स्वयं पदार्थ का अपने सद्भाव का ज्ञान है। ये ज्ञान की पर्याय में ज्ञान वर्त रहा है। कैसा ज्ञान वर्त रहा है? कि स्वयं पर प्रकाशक सामर्थ्य स्वरूप ज्ञान वर्त रहा है। तो स्वयं पर प्रकाशक स्वरूप वर्तते ज्ञान में पर पदार्थ में मेरा अभाव है, मुझ में पर पदार्थ का अभाव है, और मुझ में अपना सद्भाव है, ऐसा जानपना ज्ञान में वर्तता है। खबर लगी क्या कहना चाहते हैं? चैतन्य वस्तु जिसमें नहीं प्रवेश राग मिथ्यात्वादी का, तो राग मिथ्यात्वादी रूप संसार है कि नहीं? कि हाँ, एक एक समय की पर्याय में संसार है। तो क्या सिर्फ संसार ही है पर्याय में? कि नाना वहाँ ज्ञान स्वरूपता से, ज्ञान अपनी स्वयं पर प्रकाशक सामर्थ्य से प्रवर्तमान है। उस ज्ञान में क्या है कि ज्ञान में देखो स्वयं पर प्रकाशक है ना, तो स्वयं पर प्रकाशक का अर्थ पकड़ो कि स्वयं के सद्भाव रूपता को और पर की अभाव रूपता को जानता स्वयं पर प्रकाशक। वो पर कब हुआ? पर किसको कहना? सामान्य परिभाषा पर की, जो अपना नहीं सो पर है। बोलो, पर की और कोई परिभाषा तो नहीं है? जो अपना नहीं वह पर है। तो जिसका मुझ में अभाव है, उस समस्त भाव वस्तु पदार्थों संबंधी ज्ञान को पर के अभाव रूप परिणमता और स्वयं के सद्भाव रूप परिणमता ज्ञान। तो कहा साहब ये तो ज्ञान अज्ञान रूप हो रहा है। कि अज्ञान रूप नहीं हो रहा, दृष्टि की विपरीतता चल रही है। अब जरा पॉइंट ये पकड़ना, ज्ञान का कोई दोष है ही नहीं। ज्ञान का कोई दोष नहीं। ज्ञान तो स्वयं पर प्रकाशक सामर्थ्य वाला ही प्रत्येक समय पर। अज्ञानी का ज्ञान भी स्वयं पर प्रकाशक सामर्थ्य से परिणमता है। ज्ञानी धर्मात्माओं छदमस्त का भी और केवली का भी, सब स्वयं पर प्रकाशक है, स्वयं पर प्रकाशक है। अब कहा कि चक्कर क्या पड़ रहा है कि प्रत्येक पर संबंधी जानपने के काल में भी यह स्वयं वस्तु अपनी स्वरूपता से प्रत्येक जानने की पर्याय में स्वरूपता से रही हुई है और वह जानने में आ रही है। पर दृष्टि के दोष के कारण ये पर वस्तु रागादि पर वस्तु का जानपना और रागादि के वेदन को अपना स्वरूप श्रद्धता है। वास्तव में तो ज्ञान स्वयं को जानता, पर को जानता। स्वयं के सद्भाव रूप और पर के अभाव रूपता का ज्ञान है। आगे देखो कहते हैं वेदन ज्ञान ही करेगा, और कौन करेगा? राग में वेदन करने की शक्ति ही नहीं है। कौन? ज्ञान पर के अभाव रूप जानता है। दर्पण लगा है समझाने के लिए कहते हैं।
दर्पण लगा है तो दर्पण में जो कुछ झलक है स्वच्छता की, वह दर्पण का प्रकाशन है। और उसी दर्पण में जो वृक्ष दिख रहा है वहाँ वृक्ष का प्रकाशन तो है, लेकिन दर्पण वृक्ष के अभाव रूप प्रकाशित है और दर्पण अपनी स्वच्छता के सद्भाव रूप प्रकाशित है। अब कोई व्यक्ति गलती से दर्पण को वृक्ष मानता हो तो गलती दर्पण की कि उस दृष्टि, उस व्यक्ति के दृष्टि की। दर्पण है, दर्पण में स्वच्छता का प्रकाशन है कि नहीं, और स्वच्छता के प्रकाशन में सामने रहे वृक्ष का भी प्रकाशन वहाँ है, तो वो वृक्ष का जो प्रकाशन है वो दर्पण में वृक्ष के अभाव रूप प्रकाशन है, और दर्पण में दर्पण की स्वच्छता का सद्भाव रूप प्रकाशन है। अब आप दर्पण को वृक्ष मान लो तो दर्पण की स्वयं पर प्रकाशक रूप भाव की या दर्पण के झलकायक भाव की क्या इसमें त्रुटि है, क्या गलती है? आपने दर्पण को ही वृक्ष मान लिया तो दृष्टि उसकी खोटी है देखने वाले की। तो ये अनादि से इस संसार में परिभ्रमण करते इस जीव को गलती दृष्टि की है। हाँ, कषाय भाव ज्ञान में जानने में आते हैं और वे कषाय भाव ज्ञान में पर रूप है और ज्ञान स्वरूप है, लेकिन ये जीव ज्ञान को तो देखता नहीं, कषाय को ही अपना स्वरूप मानता है। खोट यहाँ पर है, विपरीतता यहाँ है, संसार यहाँ है, आकुलता का बंध का कारण यहाँ है। विषय ज्ञान ने दिया है, लेकिन ज्ञान को यदि पहचान ले तो फिर यह ज्ञान स्वरूपता में स्वयपना करे और उसमें परपना करे। आपका कहना बराबर है, वो उपयोग ही विषय देगा, लेकिन यहाँ चर्चा इतनी है कि वह स्वयं पर प्रकाशक भाव में पर का अभावपना और स्वयं का सद्भावपना, यहाँ इतना लिया। बाकी है उपयोग में दोनों विषय हैं। इसकी अनादि से दृष्टि में खोट है, और दृष्टि क्यों खोटी है अब समझो कि दृष्टि इसलिए खोटी है कि अपने स्वरूप को पहचानता नहीं है, वहाँ हाजिर नहीं है क्या चैतन्य परिणाम। तो अपने अब दूसरी लैंग्वेज में या दूसरी शैली में अपन बात करते हैं, वो जो उपयोग में स्वयं स्वरूपता से वर्तता हुआ ज्ञान, वह तुम भले उसे ना पहचानो, वह तो स्वयं स्वरूपता से ही विद्यमान है ना। हाँ, प्रवेश नहीं, उसमें अपना पना करो। हाँ, पर्याय में राग है उसका ज्ञान करके उसको पर रूप से देखो। हाँ, इसमें नीचे लिया ना ये पर पदार्थ, यानी ज्ञान का स्वयं पर प्रकाशक पना घटाया यहाँ पर। हाँ, तो अपर पदार्थ का अपने में अभाव का ज्ञान और स्वयं पदार्थ का अपने का सद्भाव का ज्ञान है। तो इसके बाद फुल स्टॉप के बाद पर के अभाव रूप नास्ति पने परिणमन अपने कारण से है, और स्वयं के अस्तित्व रूप परिणमन अपने कारण से है। हैं, वही अपना दर्पण लगा हुआ है, दर्पण में जो कुछ झलक रहा है वो दर्पण नहीं है, ऐसा परिणाम भी दर्पण में से ही प्रस्फुटित है, और दर्पण की स्वच्छता दर्पण रूप है, ये भी दर्पण में से। तो वो वृक्ष की नास्ति का भाव वृक्ष में से नहीं आया, वो दर्पण के कारण से है। ऐसे यहाँ कहते हैं पर के अभाव रूप जानता है, अभी भी जान रहा है, अभी भी जान रहा है उपयोग। यहाँ जो आप
प्रश्न कर रहे हो वो कषाय को वेदता है, लेकिन कषाय को ही अपना स्वरूप मानकर वेदता है, यद्यपि कि ज्ञान में कषाय पररूप है और ज्ञान स्वरूप है। यहाँ ज्ञान निर्दोष है, ये बात रखी गई है। ज्ञान की निर्दोषता ही यदि अपन दोष रूप कर दें तो फिर किसके सहारे तुम अपने स्वरूप को पहचानोगे। इसलिए पहले निर्दोष ज्ञान भी अपने ख्याल में, चित्त में खड़ा करना पड़ता है। अब अपना बार बार उपयोग यहाँ जाता है कि कषाय पर उपयोग गया, कषाय को मैंने अपना किया, राग को अपना किया, तो जो उस पर उपयोग जाता है वो वास्तव में अभी भी क्या चल रहा है कि वो जो कषाय के वेदन का भाव है ना, उससे भिन्न वह स्वयं पर प्रकाशक स्वरूप ज्ञान, उसकी निर्दोषता ख्याल में नहीं आती। वो निर्दोष स्वरूप ही परिणमता है। दोष ज्ञान का कभी होता नहीं। ज्ञान कभी दोष रूप परिणमता नहीं। ज्ञान बहिर्मुख परिणमता है और स्वसन्मुख परिणमता है। ये तो होता है ज्ञान की उपयोग दशा में, उपयोग रूपता में दो भाव पर पड़ते हैं, पर सन्मुखता और स्वसन्मुखता, लेकिन मिथ्या रूप और सम्यक रूप नहीं ज्ञान। थोड़ा ये समझना, ज्ञान दोष रूप और निर्दोष रूप ऐसा नहीं। ज्ञान में दोष रूपता का भेद नहीं, ज्ञान में मिथ्यापने का भी भेद नहीं। ज्ञान में एक ही जो भेद पड़ता है वह पर सन्मुखता और स्वसन्मुखता, इतनी। अब जो पर सन्मुखता में लगा ज्ञान है वह अपनी स्वस्वरूपता को नहीं पहचान पाया है, तो नहीं पहचान पाने से वह निरंतर पर सन्मुखता में रहता है। और कदाचित जिसने अपने स्वरूप, निर्दोष स्वरूप ज्ञान स्वभाव को पहचान लिया है, उसकी स्वसन्मुखता से अपने स्वरूप का आस्वादन प्रकट हो गया है। वह पर सन्मुखता में रहने के काल में भी स्वस्वरूप के स्वाद रूप रहता है। देखो, इसमें नीचे कहा वो पॉइंट और थोड़ा महत्वपूर्ण है कि पर का अभाव पर की नास्ति से नहीं, पर के अभाव रूप जो पर की नास्ति है वह भी अपने कारण से है, और अपने स्वभाव की अस्थि है वह भी अपने कारण से है। ये इसमें था। इसके बाद का बोल थोड़ा और कठोर और समझने जैसा है, आवश्यक, महत्वपूर्ण है। देखो 44 पेज है। इसमें एक चर्चा है ऊपर 5 पंक्ति में, उसके बाद प्रश्न है और फिर समाधान है। जिन पर नहीं हो पुस्तक तो पुस्तक ले लो, कोशिश करो कि आजू बाजू देख लो, लेकिन वो थोड़ा है गंभीर, देखना। द्रव्यलिंगी विषय सेवन छोड़कर तपश्चरण आदि करता है तो भी वह असंयमी है, ऐसा है ना, ऐसा कहा गया। द्रव्यलिंगी विषय सेवन को छोड़कर 5 इंद्रिय के विषयों को उसने छोड़ दिया है और तपश्चरण आदि करता है। कैसा तपश्चरण करता है कि जैसा जिनेंद्र परमात्मा के आगम में भावलिंगी मुनिराजों का बाह्य स्वरूप बताया गया है, वैसा तपश्चरण वह करता है, तो भी उसे असंयमी कहा गया है। सिद्धांत में असंयत यानी अविरति सम्यक दृष्टि और देश संयत यानी 5वें गुणस्थान वाला श्रावक, उनकी तुलना में द्रव्यलिंगी मुनि को हल्का कहा गया है। समझ में आई बात? पॉइंट एक एक करके समझना। द्रव्यलिंगी कौन है कि जो जिनागम में वर्णित भावलिंगी मुनिराजों को उनकी विकल्पात्मक भूमिका में वर्तने वाले
महाव्रत आदि के जो 28 मूल गुण स्वरूप परिणाम विकल्प हैं, उन रूप उनकी विकल्पों में और उस अनुरूप क्रिया में वर्तता है। वह द्रव्यलिंगी जिसके आत्मज्ञान है नहीं और विषय सेवन छोड़कर तपश्चरण आदि कठोर भी करता है, तो भी सिद्धांत में उसे असंयमी कहा गया है। एक पॉइंट लिख लो। दूसरा, सिद्धांत में असंयत माने अविरत सम्यक दृष्टि, चौथे गुण स्थान वाले। कौन? घर में रहने वाले, दुकानदारी करने वाले, शादियां करने वाले, बीवी बच्चे पालने वाले, सब वे असंयत अविरत सम्यक दृष्टि पर आत्मज्ञानी हैं। दूसरा, देश संयत यानी 5वें गुण स्थान वाले श्रावक यानी जो आत्मज्ञानी हैं और देश व्रत माने आंशिक व्रतों का पालन करते हैं और कदाचित ग्रस्त में भी रहते हैं। ऐसे श्रावक की तुलना में द्रव्यलिंगी मुनि को हल्का कहा है। क्यों? कि इनको पहला गुण स्थान है, अविरत सम्यक दृष्टि को चौथा है और श्रावक को 5वां है, और द्रव्यलिंगी को कौन सा है? पहला है। द्रव्यलिंगी दिगंबर साधु 9 कोटि से ब्रह्मचर्य पालता है। 9 कोटि समझ गए? कृत कार्यत अनुमोदना मन वचन काया से वह ब्रह्मचर्य पालता है, मंद कषाय करता है, किंतु आत्मा का भान नहीं है, इसलिए उसको चौथे 5वें गुण स्थान वाले ज्ञानी की तुलना में हीन कहा गया है। ये तो बात सब अपने सामने रखी गई, ठीक है। अब बात आगे बढ़ती है। प्रश्न आया कि असंयत और देश संयत सम्यक दृष्टि यानी चौथे गुण स्थान वाले और 5वें गुण स्थान वाले जो ज्ञानी धर्मात्मा हैं, उनको तो कसायों की प्रवृत्ति होती है, ज्ञानी को राजपाट होता है, लड़ाई में कदाचित खड़े भी हो रहते हैं, ऐसी कसाय की प्रवृत्ति होती है। और द्रव्यलिंगी को तो ऐसी कसाय की प्रवृत्ति दिखती नहीं है। द्रव्यलिंगी, एक तो ये हेतु रखा, पहले ये एक हेतु समझो कि अविरति सम्यक दृष्टि और देशव्रती श्रावक, ये तो राजा महाराजा हो श्रावक होए, है ना। जरूरी थोड़ी अभी उसने अनुमति त्याग आरंभ त्याग आदि में की प्रतिमा न ली हो, और 4 प्रतिमा 5 प्रतिमा में भी देश संयति कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। तो वो राजा हो, लड़ाई भी लड़ता हो, दुकानदार हो, दुकान पे बैठता हो, गृहस्थी में रहता हो, ब्रह्मचर्य प्रतिमा नहीं ली और देशव्रती है तो पत्नी के साथ भी रहता हो, ऐसा सब हो, तो उसके तो कसाय की प्रवृत्ति दिख रही है, साफ दिख रही है। और द्रव्यलिंगी को तो कसाई की प्रवृत्ति दिखती नहीं, वो तो ऐसा कठोर तपश्चरण में लगा रहता है कि उसके बारे में आती है चर्चा कि ऐसे यहाँ चीरा लगाकर नमक भी डाल दो तो आँख की कोर लाल ना पड़े। कषाय इतनी मंद हो गई है, करली है, हो गई नाम करली है लेस्याओं की अपेक्षा। अभाव तो चारों कसायों विद्यमान है, क्योंकि अभी तो सम्यक्त नहीं अनंतानुबंधी भी विद्यमान है। अभी देखो, एक पॉइंट तो ये सब रखा उसने प्रश्नकार ने कि उनके कसाय की प्रवृत्ति है नहीं, और इनके ज्ञानी जो असंयत और देश संयमी ज्ञानी के कषाय की प्रवृत्ति है। एक ये रखा। दूसरा उसने फल रूपता से रखा कि देखो साहब, द्रव्यलिंगी मुनि ग्रैविक तक जाता है। हाँ, 16 स्वर्ग और फिर हाँ उसके ऊपर ग्रीवा के स्थान पर, ऐसा देखा है ना 3 लोक का नक्शा पुरुषाकार,
तो यहाँ ग्रीवा के स्थान पर यहाँ सिद्ध शिला, फिर अनुदिश आदि, अनुत्तर आदि, और यहाँ ग्रीवा के स्थान पर ग्रेविक है, फिर 16 स्वर्ग हैं। ऐसा थोड़ा ख्याल में आए तो द्रव्यलिंगी तो वहाँ तक जाता है, और चौथे पांचवे वाला ज्ञानी बहुत में बहुत 16वें स्वर्ग तक जाता है। हाँ, पांचवे की हद ही है 16वें स्वर्ग तक की, तो इससे ऊपर जाता नहीं। जा सकता ही नहीं। चौथे पांचवे वाला ज्ञानी 16वें स्वर्ग तक जाता है, इसलिए उससे द्रव्यलिंगी को हीन क्यों कहते हो? अब उनका कहना यह है प्रश्नकार का कि द्रव्यलिंगी मुनि के कषायों की प्रवृत्ति भी दिखती नहीं है, एकदम मंद कषाय में प्रवर्तन करते हैं, और उसके फल में 9वें ग्रेविक तक माने फल भी ऊंचा वाला पाते हैं, और देश संयत चौथे गुण स्थान वाले, और वो असंयत चौथे गुण स्थान वाले, और देश संयत 5वें गुण स्थान वाले, ये कषायों में दिखते हैं। और इनका फल भी यदि उच्चतम माना जाए तो 16वें स्वर्ग तक का है, तो फिर भी आप द्रव्यलिंगी को हीन क्यों कहते हो? अब देखो, उस प्रश्नकार का प्रश्न है, उसने कहा, उसने अपने तरफ से हेतु रखा कि साहेब द्रव्यलिंगी को भावलिंग से हल्का कहो, ये तो ठीक है, लेकिन चौथे गुण स्थान वाले की तुलना में हीन किस लिए कहते हो? ये प्रश्न है। प्रश्न आ गया ख्याल में, अब समाधान, समय भी कम है इसलिए जल्दी चलते हैं। असंयत और देश संयत, सरल भाषा में चौथा पांचवा गुण स्थान वाला ज्ञानी, सम्यक दृष्टि, उसको कषायों की प्रवृत्ति तो है, परंतु श्रद्धा में उसको कुछ भी कषाय करने का अभिप्राय नहीं है। लो बोलो। मंद कषाय का भी अभिप्राय नहीं है, और तीव्र कषाय का भी अभिप्राय नहीं, विषय सेवन का भी अभिप्राय नहीं है, और विषय सेवन के त्याग का भी अभिप्राय नहीं है। कौन को? चौथे पांचवे गुण स्थान वाले ज्ञानी धर्मात्मा सम्यक दृष्टि को कषाय की प्रवृत्ति तो है, लेकिन कषाय को श्रद्धा में उसको कुछ भी कषाय करने का अभिप्राय नहीं है। 5 इंद्रिय के विषयों के सेवन में दिखता तो है, लेकिन 5 इंद्रिय के विषयों के सेवन का अभिप्राय नहीं है। व्रती श्रावक 5 इंद्रिय के विषयों से आंशिक विरक्त दिखता तो है, लेकिन विरक्तता होने रूप त्याग के कषाय, त्याग के भाव विकल्प का भी अभिप्राय नहीं है। अब फिर और खुलासा, पर्याय में कषाय होती है और वह उसको हे मानते हैं, और द्रव्यलिंगी के क्या चक्कर है कि द्रव्यलिंगी को तो शुभ कषाय करने का अभिप्राय होता है, ये तो अभिप्राय पूर्वक उसमें प्रवर्तन करता है, ये करना चाहिए ऐसे करके प्रवर्तन करता है, विषयों का त्याग करना चाहिए और इस प्रकार की सावधान वृत्ति करना चाहिए, ऐसे करके कषायों का अभिप्राय, शुभ कषाय लिखी ना, तो शुभ कषाय करने का अभिप्राय होता है। और श्रद्धान में इसको भला भी जानता है, बिल्कुल मिलाना जरा ऐसे, ज्ञानी धर्मात्मा और श्रावक उनको कषाय है, लेकिन कषाय करने का अभिप्राय नहीं, और दृष्टि श्रद्धा में वे उसे हे मानते हैं। इधर द्रव्यलिंगी शुभ कषाय करने का अभिप्राय है और श्रद्धान में उनको भला भी जानता है। अब देखो क्या क्या मतलब निकला इतनी चर्चा का, कि ज्ञानी के और अज्ञानी के अभिप्राय में बड़ा फर्क है, बड़ा फर्क है। अज्ञानी
मंद कषाय को उपादेय मानता है और उसको एक भी भव का नाश नहीं होता। अभी वहाँ कषायों की प्रवृत्ति पर से प्रश्न किया था और फल के ऊपर से प्रश्न किया था, तो यहाँ गुरुदेव ने उत्तर में कषायों की प्रवृत्ति के ऊपर उत्तर दिया कि कषायों की प्रवृत्ति होती है किंतु अभिप्राय कषाय करने का नहीं होता, और द्रव्यलिंगी को कषायों की प्रवृत्ति कदाचित नहीं दिखाई देने पर भी कषाय करने का अभिप्राय है। अज्ञानी मंद कषाय को उपादेय मानता है। अब फल की बात करते हैं। हाँ, वो राग का भाव ही कषाय है, उपादेयपना मिथ्यात्व है। राग का शुभ राग है ना, भक्ति पूजा का व्रत आदि का राग है ना, वो राग कषाय है कि अकषाय है? कषाय है ना, मंद कषाय है, पर है तो कषाय, और उसमें उपादेयता मिथ्यात्व है। ठीक है, देखो सम्यक दृष्टि कषाय को हे मान, यहाँ उसको एक भी भव का नाश नहीं होता। किसको? द्रव्यलिंगी को, अज्ञानी को। सम्यक दृष्टि कषाय को हे मानते हैं, इसलिए उन्होंने अनंत भवों का नाश किया है। लो, कब किया अनंत भव का नाश? कि उसी समय, जिस समय इस चैतन्य भगवान को आप रूप श्रद्धान किया, उसका आस्वादन संचेतन किया, अभी असंयत पना है, कषायों की घनी प्रवृत्ति है और अनंत भवों का नाश हो गया, और द्रव्यलिंगी के एक भी भव का नाश न हुआ। तो अभी कहाँ हुआ है? अभी तो ये संसार में है। अरे संसार में होने पर भी 2, 4, 6 भव का ही है वो, और द्रव्यलिंगी के तो अनंते, कितने अनंते के हेड ऑफिस गया तो निगोद गया तो क्या होएगा? वो जाता भी है। मिथ्यात्व का फल तो निगोद ही है ना, जाएगा ही। देखो, इसलिए अभिप्राय की अपेक्षा से चौथा तथा 5वां गुणस्थान वाला ज्ञानी उसकी तुलना में द्रव्यलिंगी को हल्का कहा है। क्यों? कि वह मंद कषाय को उपादेय मानता है, उसने एक भव का भी नाश न किया है, और ज्ञानी धर्मात्मा कषायों के भाव को हे जानते हैं, कषाय करने का अभिप्राय है नहीं, और उन्होंने अनंते भवों का नाश किया है। आगे देखो, द्रव्यलिंगी को हल्का कहा, द्रव्यलिंगी को वैराग्य, ये बाह्य वैराग्य है, वैराग्य तो अंदर अभी जागा ही नहीं है। वैराग्य जाग जाए तो यह अपना जो वीतरागी स्वरूप दृष्टि में ख्याल में आया है। वैराग्य जागा नहीं है, और बाह्य वैराग्य, द्रव्यलिंगी को बाह्य वैराग्य भी बहुत होता है, लेकिन अभ्यंतर में दृष्टि कषाय ऊपर है। अकषाय स्वभाव की दृष्टि उसको नहीं, इसलिए वह मंद कषाय रूप परिणाम को उपादेय मानता है। वो जानता ही नहीं है ना अपने स्वरूप को, अपने निकषाय स्वरूप चैतन्य आनंद भंडार को जानता है नहीं, उसकी पहचान नहीं, उसकी तरफ की जिज्ञासा भी छोड़ बैठा है। क्यों? कि बाह्य वृत्ति में संतोष हो करके वह मंद कषाय रूप परिणाम को उपादेय मानता है। ज्ञानी और अज्ञानी के अभिप्राय में ऊगमणो आथमणो यानी पूर्व पश्चिम का फर्क है। इसलिए ज्ञानी की तुलना में द्रव्यलिंगी मुनि को कषाय बहुत है। प्रश्न कहाँ से उठाया था कि साहेब द्रव्यलिंगी मुनि को तो कषायों की प्रवृत्ति दिखाई देती नहीं,
यहाँ से प्रश्न उठाता। और जवाब कहाँ पूरा हुआ कि द्रव्यलिंगी मुनि को तो कषाय बहुत है। क्यों कि चारों कषाय चौकड़ी अभी विद्यमान है। मंदता है वह रांधी हुई कषाय है। रांधी समझते हैं ना, रांधी माने दवाई हुई। तो दवाई हो, स्पंज हो इतनी मोटी सी, और आपको इतनी सी डिब्बी दे दी जाए, उस डिब्बी में स्पंज को जबरन दबाकर आपने ढक्कन लगा दिया, वो रांधी हुई स्पंज है, बस समझना। और ज्यों ही वो ढक्कन खुला, तो बस इतनी बात है, शेष चर्चा आगे की साथ। शुद्ध स्वरूप अविनाशी